जय हिंद साथियों, कटअप 88 में आपका स्वागत है। साथियों, वैसे जो भी विद्यार्थी जो एसएससी सीपीओ का प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका अभी कुछ ही दिनों में फिजिकल देना है और वह फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 5 से 7 दिन में फिजिकल की तैयारी करके और पिछला बार जनवरी 2023 के एसएससी सीपीओ फिजिकल में बहुत अच्छा स्कोर किए और पास भी किए। तो उनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी विद्यार्थी है एसएससी सीपीओ का वह कैसे तैयारी करे जिससे उनका रनिंग अच्छा से हो जाए, हाई जंप अच्छा से हो जाए, लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कैसे हुआ था फिजिकल और उन्होंने कैसे तैयारी की थी। तो साथियों, यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि एसएससी सीपीओ की तैयारी कैसे करें और उसमें क्या हाइट, लॉन्ग जंप कैसे होता है, ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगी। और आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आप दिए थे एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम? हम एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिए थे पिछली बार 2022 में दिसंबर में, जो कि मेरा स्कोर समथिंग 124 रहा था। उसके बाद पीटी का डेट दे गया था कि जनवरी 2023 में पीटी का फिजिकल का एग्ज़ाम हुआ था। फिजिकल हो गया था आपका ना? हाँ। जनवरी 2023 में? जनवरी 2023 में हुआ था। तो उसमें कब आपको एंट्री कराया था, सुबह या शाम? तो हम एंट्री किए थे, वहाँ पर मेरा सेंटर था, जैसे कि किशनगंज में एक पड़ता है, आर्मी कैंप पड़ता है खड़गा करके, तो वहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे करीब। तो हमने क्या किया था, शाम उससे एक दिन पहले नाइट में वहीं पर हम रुक गए थे, काहे कि मेरा घर थोड़ा मधेपुरा वहाँ से दूर पड़ता था, तो हम एक दिन पहले चले गए थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ रुक गए थे, रेलवे स्टेशन के नज़दीक कोई रूम नहीं मिला था, जिसके कारण से स्टेशन पर हम रुक गए थे। उसके बाद सुबह वहाँ से गए, फिर वहाँ 6 बजे एंट्री हुई थी। अच्छा, हमें एक बात यह बताइए कि आप कितना दिन तैयारी किए थे फिजिकल का? देखिए वैसे मेरा तैयारी कोई ख़ास नहीं था, लेकिन ये लगो था हमेशा कि जब भी हम कभी कहीं जाते थे क्रिकेट खेलने या कहीं भी जाते थे तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही लास्ट दिनों में मेरा रनिंग होने वाला था तो हम क्या किए, एक टाइमिंग फिक्स कर लेते थे घड़ी देख करके, या मोबाइल में अलार्म लगा लेते थे 6:30 या 7 मिनट का, तो देखते थे कि कितने मिनट में हम फिनिशिंग लाइन को टच कर पाते थे। तो हम 1600 मीटर बाइक से, अब रोड पे मेरा वहाँ घर के नज़दीक रोड पड़ता था, तो रोड पे हम 1600 मीटर वहाँ पे मेजर कर लिए थे और वो फिनिशिंग लाइन हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फिनिशिंग पॉइंट तक हम देख लेते कितना टाइम लग रहा है शुरुआत में। तो शुरुआत में वही 7 मिनट के करीब लगता था हमको, 7 साढ़े 7 मिनट लगता था। अच्छा। तो उसमें कितना समय कितना देता है दौड़ने के लिए? 1600 मीटर का दौड़ होता है? हाँ, साढ़े छः मिनट का टाइम देता है। 6.5 मिनट में आपको अंदर जाना है। 1600 मीटर जाना है। अच्छा। उसके बाद ज़्यादा भी लेट कर दिएगा तो आपको नहीं लेगा। 1-2 सेकेंड चल सकता था, 5 सेकेंड तक चल सकता था, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो दौड़ कितने प्रकार का था उसमें? उसमें मेनली था ना कि 2 प्रकार का दौड़ लिया गया था, कि सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग था, आपको एक ही चांस दे रहा था उसमें। अच्छा। तो 1600 मीटर का रनिंग जैसे ही कंप्लीट होता था उसके बाद कुछ देर के लिए आपको एक्सरसाइज करवाता था कि रेस्ट करो, जिससे कि बॉडी में जो भी थकान आई है वो दूर हो जाए। उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद आपको लाइन में फिर से ले जाता था ट्रैक पे, तो वहाँ पे फिर 100 मीटर के लिए रनिंग में लगा देते थे। तो 2 प्रकार का दौड़ था, एक 1600 मीटर का, एक 100 मीटर का। अच्छा। तो दोनों दौड़ क्लियर करना होता है ना? हाँ, दोनों दौड़ करना कंपलसरी है और एक ही चांस दिया जाता था। दोनों दौड़ के लिए एक ही चांस है। अच्छा। तो उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बताएं कि कैसे इनका सुबह में एंट्री हुआ था। और जो दौड़ है वह 2 प्रकार का होता है। पहले 1600 मीटर का दौड़ आपको क्लियर करना होगा और फिर उसके बाद 100 मीटर का दौड़ आपको क्लियर करना होगा। तो आपने कितने दिन तैयारी किए थे दौड़ के लिए? दौड़ के लिए अंतिम वही लगभग 5 से 7 दिन तैयारी किए हुए थे। हाँ। और अंतिम जब मेरा रनिंग था ना, तो एक दिन हम रनिंग नहीं किए थे। जिस दिन मेरा पीटी था, मान लीजिए कल मेरा पीटी है तो आज हम रेस्ट कर लिए थे। अच्छा। उस दिन हमको थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दे दिए थे। उसके बाद अगले दिन जाके मेरा दौड़ था वहाँ पे। तो इस प्रकार। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो जानना चाहते होंगे कि मतलब उनका दौड़ सही नहीं है, वो दवाई ववाई यूज यदि करना चाहे तो आपने क्या दवाई यूज किया था? नहीं, ऐसा कोई वहाँ पे मतलब
नहीं है तो वहाँ पे जांच होता है। तो इस प्रकार से कोई दवाई का यूज नहीं करना है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सुबह में क्या कीजिए, कुछ चना आरू खा लीजिएगा, कुछ केला खा लीजिएगा, और ज़्यादा पानी आरू कुछ नहीं पीना है, जिससे शरीर आपको रिलैक्स लगे। अच्छा। ज़्यादा खाना भी खा के नहीं जाना है। हाँ, ज़्यादा खाना खाने से शरीर भारी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सुबह से लेकर के आपको शाम तक वहाँ पे रखेंगे, लगभग 3 से 4 बजे तक पूरा कंप्लीट होने में लग जाते हैं। अच्छा। जब आपका रनिंग हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कैंटीन रहता है, सुविधा देता है वहाँ कैंप में, तो वहाँ पे आप जाकर के खाना थोड़ा सा खा सकते हैं, काहे कि आपको रनिंग हो गया है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, सही है। तो दौड़ के बारे में आप लोग जान लिए और चांस भी जान लिए कि इसमें एक ही चांस मिलेगा दौड़ में। उसके बाद हम लोग लॉन्ग जंप के बारे में इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लॉन्ग जंप का क्या हाल है। बताइए तो थोड़ा लॉन्ग जंप के बारे में। देखिए, वहाँ पे लॉन्ग जंप इस प्रकार से कराया जाता था, दोनों साइड यहाँ पे रहता था, आगे में चल के कुछ बालू रखा जाता था, जिससे कि आप रनिंग करके जंप कीजिएगा तो आपको चोट नहीं लगे शरीर में कहीं। तो वो लाइन जो शुरुआत में रहता था, वो लाइन को टच नहीं करना है, उससे वो लाइन से पहले ही आपको स्टेप उठाना है। वो लाइन से पहले ही स्टेप उठा के आपको जंप करना है, और अगर उसमें अगर टच हो जाते हैं तो आपका वो फॉल माना जाएगा, फिर से आपको मतलब लॉन्ग जंप करने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, लॉन्ग जंप का कितना चांस देता है? ये रनिंग और ये 100 मीटर और 1600 मीटर का जो दौड़ होता है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी 3 वो एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि हाई जंप हो गए, लॉन्ग जंप हो गए, एक होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंक, उसमें 3 चांस दिया जाता था। हाँ, और इसमें सभी में 3 चांस? हाँ, सब में 3 चांस दिया जाता है दौड़ को छोड़ के। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलता है। और कितना फीट रहता है लॉन्ग ये जंप? 12 फीट के समथिंग रहता है इसमें। हाँ, नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो इजी वे में जो रनिंग कर लेगा ना, तो वो इधर प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 3 चांस दिया जाता है। वहाँ दूसरे को देख के भी कर लेता है ज़्यादातर स्टूडेंट। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हाई जंप में, तो हाई जंप का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हाई जंप में क्या होता है ना कि आप यहाँ से जिस प्रकार से जो भी करता है ना, वहाँ पे टाइगर जंप भी अलो है, अंतिम में टाइगर जंप भी करने के लिए दे दिया जाता था। अच्छा। आप किसी तरह से क्वालिफाई कर लीजिए, वो जो रखा रहता है स्टिक, वो नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। उसमें टच हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरना नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, टच हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ गिरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा, बढ़िया है। तो लॉन्ग जंप हो गया 12 फीट का ना? हाँ, 12 फीट। और हाई जंप? हाई जंप होता है 4.5 फीट का। 4.5? हाँ, 4 फीट और 6 इंच का होता है। तो उसमें 3 चांस दिया जाता था। आप टेढ़ा सीधा मतलब रनिंग करके भी जंप कर सकते हैं, या खड़े खड़ी जंप कर सकते हैं, आपको जैसा भी होता है जंप करना है। बस इसमें ये कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं से जंप कीजिए या कहीं से कीजिए, लेकिन जैसे मन तैसे करना है। बस अपना सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अपना सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं। बढ़िया है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये सब हो गया ना, तो उसके बाद ब्रेक होता है वहाँ पे। आप मतलब कुछ खाने के लिए बोलता है, कैंटीन वहाँ लगा रहता है, तो आप वहाँ जा करके खाना खाइए। अच्छा, ये ब्रेक तो देता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप के बाद उसके बाद आपका गोला फेंक हुआ होगा? हाँ, उसके बाद गोला फेंक हुआ था। तो गोला फेंक तो सब कर लेता है, इसमें कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होता है रनिंग में। 1600 मीटर के दौड़ में रनिंग कुछ होता है, और 1 से 2 स्टूडेंट होता है 100 मीटर के दौड़ में। हाँ, काहे कि वो 14 सेकंड के समथिंग में आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा। 14 सेकंड में। तो इसमें कुछ स्टूडेंट होता है डिस्क्वालीफाई, और जाके होता है आपको हाई जंप में 4.5 फीट में। इसमें पहला चांस में जब मिलता है फर्स्ट चांस, तो आधा स्टूडेंट उसमें लगभग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन 3 चांस रहने के कारण अंतिम समय में कुछ ही स्टूडेंट बचता है पास करने के लिए, और बाकी सब लगभग पास कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई वहाँ होते हैं। अच्छा। तो यही 2 से 3 जगह है जहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं। और गोला फेंक कितने का होता है, कितना मीटर? गोला फेंक तो आसान है, सब कर लेते हैं। इसमें मान के चलिए जो यहाँ पे इसे कर लेगा, गोला फेंक ही लेगा। ये तो सही है। जो दौड़ कर लेगा, लॉन्ग जंप हाई जंप कर लेगा, वो तो गोला फेंक ही लेगा। सही है। उसके बाद क्या होता है? शारीरिक मापदंड। हाँ, तो ये सब लिस्ट तैयार हो जाता है, कौन कौन क्वालिफाई हुआ वहाँ पे फिजिकल में। तो उसके बाद ले आया जाता है एक रूम में, सेपरेट रूम में, बड़ा सा हॉल रहता है। उसमें सबका शारीरिक मापदंड होता है। सबसे पहले आपको बोलेगा कि सिर्फ गंजी पहन के रहना है, ठीक ना, और कुछ नहीं पहन के रहना, वैसे रहना है, सिर्फ एक पैंट पहन के रहना है, ठीक ना। उसके बाद आपका चेस्ट मेजर किया जाता है, 81/86 ऐसे चेस्ट मेजर किया जाता है। उसके बाद हाई जंप मेजर किया जाता है। तो यही 170 के करीब उसमें हाई जंप ऊंचाई ले आता है, कितना हाइट है। हाइट 170 लेता है। हाँ, 170 रहता है। अगर थोड़ा सा भी किसी का कम आ जाता है ना, तो वहाँ पे अगर वहाँ का ऑफिसर वहाँ पे अच्छा रहते हैं, तो मैं मतलब उसको बोलता है ठीक है ले लो इसको। मतलब ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिलेगा, कैसा है। अगर वो स्टिक रहता है, हार्ड रहता है, तो 170 से थोड़ा सा भी कम रहेगा तो बाहर कर देगा। अगर नॉर्मल रहता है ऑफिसर लोग, तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपका कम है तो एंट्री कर देता है, मतलब इसको पास कर देता है। अच्छा, ऐसा रहता है। तो शारीरिक मापदंड में वही है, हाइट और चेस्ट, है, बस दो है। यही 2 है। हाँ।
तो और ये सब अगर हो गया उसके बाद? ये सब होने के बाद आपको एक लिस्ट ही आता है, पीईटी का एक हो रहता है, तो उसमें आपका सबका क्वालीफाई ऑप्शन करके टिक करके उसके बाद सबको बारी बारी से बुलाता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे अफसर रहते हैं, वो मिलते हैं सबसे और बोलते हैं ठीक है आपका आप क्वालीफाई हो गए हैं, अब आगे का प्रोसेस। अच्छा, ऐसा बोले। तो इतना सब प्रोसेस है ना? हाँ। और एक बात था कि डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को एक चीज़ ले जाना है, ड्राइवरी लाइसेंस जरूरी है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए खास करके, और बाकी उसमें बहुत सारा पोस्ट रहता है तो उसमें ड्राइवरी लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ड्राइवरी लाइसेंस जरूरी है। तो आप लोग लर्निंग ड्राइवरी लाइसेंस जिसके पास होगा वो वहाँ पर नहीं चलेगा, जो अप्लाई कर वाला नहीं चलेगा। 4 व्हीलर का चाहिए तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, फिजिकल के टाइम में ही आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम तो लेगा ही, लेकिन उससे पहले फिजिकल में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर जिसके पास नहीं रहता है ना तो उसको वो पोस्ट नहीं मिलता है। अच्छा, और लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो पोस्ट छोड़ के और कोई दूसरा तो मिल सकता है? हाँ, दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अच्छा, सही है। तो साथियों, ये था एसएससी सीपीओ फिजिकल से संबंधित सभी जानकारी, और यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। और एक दो बात इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम रेलवे में हैं, तो रेलवे में यहाँ पे सीपीओ मेरा कुछ गड़बड़ी था, जैसे कि हम तैयारी कर रहे थे लेकिन इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था, जिसके कारण से मेरा कम मार्क्स आया था मेंस में, जिसके कारण से हमको वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम रेलवे ज्वाइन कर लिया, अभी रेलवे में हैं, साथ में आगे भी तैयारी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, आगे लगे हुए हैं तैयारी में, एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का। चलिए साथियों, तो आप लोगों ने जाना कि एसएससी सीपीओ में फिजिकल कैसे होता है। जहाँ तक हो सका मैंने इनसे सवाल किया, और यदि कोई भी सवाल छूटा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब इधर से दे दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वैसा कोई होगा तो हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर डालेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।